हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। पहले आपको बैड न्यूज़ बता देता हूँ कि अब मैं भी अपने शहर से बाहर आया हुआ हूँ कुछ काम के लिए, इसलिए थोड़ी-सी आपको दिक्कत महसूस होगी मेरी कुछ परफॉर्मेंस में। और अच्छी न्यूज़ ये है कि अब से हम लगातार 8 से 10 घंटे तक ओह! सॉरी दोस्तों, वाक़ई में सॉरी। लमसम 8-10 दिन तक अब 8 से 10 दिन लगातार हमारे स्वीट होम के पार्ट आने वाले हैं। यही आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो हम हमारी सीरीज़ को अब चैप्टर जो 17 है उसे स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है और फिर हम हमारे उस सर कटे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि हमारे हुनशुक ने उसे बिजली का झटका देकर वहाँ पर मार गिराया होता है। वो मॉन्स्टर अब भी वहीं पर बेहोशी की हालत में या मर गया, हमें ये नहीं बताया जाता। उसी के पास हमें एक बंदूक लिए आदमी को दिखा जाता है, जो कि हम उस मरे हुए मॉन्स्टर की ओर देखता है और हमें दिखा जाता है ये और कोई नहीं, वही मैकेनिक होता है। और वो इस मॉन्स्टर को इस तरह मरा हुआ देखकर खुश होता है और कहता है, बच्चे, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे इस हथियार से इतना कुछ कर सकते हो। फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाई जाती है वहाँ पर अचानक धीरे-धीरे आवाज़ें आने लगती है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो वहाँ पर अब भी बेहोश होता है, उसका हाथ धीरे-धीरे हिलने लगता है, मानो वो अब होश में आ रहा हो। और इसी के साथ हम अब हमारे इस स्वीट होम का हमारा वापस सीन वहीं पर शिफ्ट होता है, जहाँ पिछले हमने देखा था। वो लिक्विड वाला मॉन्स्टर अब भी वहीं हमारे हुनशु की ओर देख रहा होता है। वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से हुनशु की ओर देखता है। हुनशु उसे इस तरह देखता हुआ कुछ सोचने लगता है। वो अपने हथियार में बिजली वाले बटन को ऑन करके उसमें बिजली को ऑन कर देता है, जिससे उसके हथियार में बिजली आना शुरू हो जाती है। और फिर अपना हुनशु पूरे जोश के साथ उस मॉन्स्टर से पूछता है, "वो बच्चे कहाँ हैं?" पर वो मॉन्स्टर उसकी बात समझ नहीं पाता और वहीं खड़ा रहता है। तो ये देखकर अपना हुनशुक पूरे जोश-ओ-होश में आते हुए कहता है, "वो बच्चे कहाँ हैं? मैं दोबारा नहीं पूछूँगा साले कमीने मॉन्स्टर कहीं के।" ये कहते हुए वो उस मॉन्स्टर की ओर देखता है। मॉन्स्टर भी उसकी ओर देख रहा होता है और मॉन्स्टर को इस तरह देखते हुए हुनशुक फिर से अपनी ही सोच में डूब जाता है। और फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अचानक हिलने लगता है और उसे हिलता हुआ देखकर अपना हुनशुक भी तैयार होता है उस पर हमला करने के लिए। पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगता है। वो अपने लिक्विड फॉर्म को चेंज करते हुए वहाँ से चला जाने लगता है और हुनशुक उसे वहाँ से जाते हुए केवल देखता रहता है। वो जिस दीवार की दरार से यहाँ नीचे आया होता है, वो मॉन्स्टर उसी दरार की मदद से वापस वहाँ से चला जाता है। और हुनशुक ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या? उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो वहाँ पर चेक करता है और तभी उसे लगता है कि वो सच में भाग गया यहाँ से। और ये उसे भागते हुए देखकर वो कहता है, अच्छा हुआ वो भाग गया। ये कहते हुए वो लंबी साँसें छोड़ता है, तभी अचानक उसे फिर से आवाज़ आने लगती है और वो देखता है अपने पीछे की ओर। और हमें दिखाया जाता है पीछे उस दरवाजे के पीछे वो दोनों भाई-बहन छुपे हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो भाई-बहन हुनशुक को देख रहे होते हैं और बच्चों को देखकर हुनशुक कहता है, तुम बच्चों यहाँ। और हुनशु को देखकर वो बच्चे वहाँ पर रोने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है वापस से। और फिर से हमें वहीं पर 1210 उन बच्चों के रूम पर दिखाया जाता है सीन। हम देखते हैं हुनशुक उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे मॉम सियोल में है? तो आखिर तुम यहाँ पर क्या सच में तुम यहाँ पर अपनी मॉम को बताए बगैर अपने पिता से मिलने आए थे? तो ये सुनकर वो बच्चे कहते हैं, हाँ भैया, हम यहाँ पर अपनी डैड से मिलने आए थे। तो ये सुनकर हुनशु कुछ सोचने लगता है और फिर इधर-उधर देखता है तो उसे एक खाने का पैकेट नज़र आता है और उस पैकेट को देखकर हुनशुक सोचता है, तो ये बात है, मुझे नहीं लगता है इन बच्चों ने कुछ खाया होगा। तभी वो छोटा लड़का कहता है, भैया क्या आप मेरे डैड को बचा सकते हैं? तो ये सुनकर हुनशुक कहता है, क्या? तो ये देखकर वो बच्चा कहता है कि मेरे डैड यहाँ छत से नीचे गिर गए थे, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर ने धक्का दिया था। आप तो
ये सुनकर हुंशु कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और ये सुनकर अपना वो बच्चा कहता है कि शायद हो सकता है वो अब भी जिंदा हो शायद। तो ये सुनकर अपना हुंशु कहता है माफ़ करना मेरे छोटे भाई, पर 12वें फ्लोर से कोई गिर कर नहीं बच सकता, और ये बात तुम भी जानते हो, मैंने सही कहा ना। ये बात सुनकर वो बच्चा रोने लगता है। उसके और उसकी बहन के दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर अपना हुंशु कहता है तुम्हारे डैड मर चुके हैं, तुम्हें ये जितनी जल्दी हो सके इन हालातों में तुम्हें ये समझना होगा कि अब तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं और अब तुम्हें खुद अपने दम पर यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। और ये कहते हुए हुंशु उन बच्चों की ओर देखता है। उन बच्चों को रोता हुआ देखकर अपना हुंशुक कहता है ये बच्चे कितने ज़्यादा अनोइंग है। और ये कहते हुए अचानक हुंशुक भी अपने मॉम डैड और अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद में जोश भरता है और उन बच्चों से कहता है तुम जानते हो यहाँ पर एक आदमी है। तो ये सुनकर बच्चा खुद से हैरान होते हैं, पर अपना हुंशु कहता है कि यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर एक आदमी रहता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा खाना का सामान है। मेरे हिसाब से उसके पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन भी है, वो तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। क्या तुम्हें भी भूख नहीं लगी? तो ये सुनकर वो बच्चे कुछ देर हुंशु को देखते हैं और हाँ में अपने इशारे देते हैं। तो ये सुनकर हुंशु कहता है तुम अपने दम पर अकेले यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही होगी। तो ये सुनकर वो बच्चे फिर से सर हिलाकर हाँ में हाँ हामी भरते हैं। तो ये सुनकर हुंशु कहता है तो ये अच्छी बात है। और ये कहते हुए हुंशु कहता है तो अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम याद रखना मॉन्स्टर बाहर कॉरिडोर है, उसके बाहर मॉन्स्टर से भरा हुआ इलाका है। और याद रखना तुम में तैयार रहना होगा, जब भी मैं कहूँ तुम अब मेरे साथ चलोगे। और याद रखना कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं करना। ये सुन कर वो बच्चे हाँ में हाँ भरते हैं। और फिर अपना हुंशु पूछता है वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो ये कहकर वो लड़की कहती है कि मैं 9 साल की हूँ और मेरा नाम श्योक है। और अपने अपने छोटे भाई का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है ये 6 साल का है और इसका नाम योंग है। ये सुनकर अपना हुंशु कहता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम इस उम्र में भी खुद की रक्षा कर सकते हो। ये उम्र बिल्कुल सही है खुद की रक्षा करने के लिए, और ज़्यादा चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो रहे होते हैं। तभी वो बहन हुंशु के हाथ की ओर देखती है और हमें दिखाया जाता है हुंशु का हाथ भी डर के मारे कांप रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हुंशु अपना बैग पैक कर रहा होता है और कहता है याद रखना बाहर कॉरिडोर में मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा है, अगर वो आवाज़ सुनकर हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं, इसलिए तुम भूल कर भी ज़रा सी भी आवाज़ मत करना। और जितना अंधेरा हो अगर डर लगे तो मेरे पीछे रहना, ज़्यादा चिंता मत करना, तुम मुझे आराम से फॉलो कर लोगे, पर याद रखना ज़रा सी भी आवाज़ मत करना। ये कहते हुए हुंशुक अपना बैग तैयार कर लेता है और अपने हाथ में हथियार ले लेता है और बच्चों से कहता है क्या तुम दोनों तैयार हो? तो वो बच्चे कहते हैं हाँ हम अब तैयार हैं बिल्कुल। तो ये सुनकर हुंशु कहता है तो फिर चलो अब चलते हैं। और वो अपने कान में उन मॉन्स्टर की लोकेशन पता करने के लिए ईयरफोन डाल लेता है और बच्चे डरे हुए होते हैं, लेकिन वो हुंशु के पीछे चलने लगते हैं। और अब हमें बाहर कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर होने के कारण आवाज़ें आ रही होती है। वहाँ पर वही बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर होता है जो कहता है प्रोटीन। और फिर हम देखते हैं वहाँ से हुंशुक बाहर आता है और हुंशुक बाहर आकर इधर उधर देखता है तो उसे फिर से उसी मॉन्स्टर की आवाज़ आती है मुझे मसल चाहिए, आज तो इतने मसल मलाऊंगा कि सारी दुनिया देख के मेरा सिक्स मैं पागल ही हो जाएगी। इसी तरह की आवाज़ जारी होती है और हुंशुक और वो बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं कॉरिडोर से बाहर की ओर। फिर हुंशुक और वो आराम से आगे बढ़ ही रहे होते हैं। फिर वो 13वें फ्लोर से 12वें फ्लोर से ऊपर की ओर जाने लगते हैं 13वें फ्लोर की ओर। और तभी हुंशुक वहाँ पीछे रुक कर कुछ देखने लगता है। तभी अचानक हुंशुक के अंदर से फिर से उसे आवाज़ आती है तुम प्रोटेक्ट करोगे?
और फिर हमें फिर से हुंशु को दिखाया जाता है और फिर हमें हुंशु के अंदर वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उसके अंदर तक गहराई में अपनी जड़ें बिछा रखा होता है। और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हुंशुक तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो? और हुंशुक वहाँ से जा रहा होता है और वो ये कहते हुए वो मॉन्स्टर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और हँसते-हँसते हुए कहता है, हुंशुक तुम यार बच्चे हो, क्या तुम्हें सच में इन्हें प्रोटेक्ट करना है? और ये कहते हुए वो कहता है, हुंशुक तुम जानते हो, अब मुझे पता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। और जब तुम्हें पता चलता है कि मुझे पता है, जब मुझे किसी की ख्वाहिश का पता चलता है आखिर उसके साथ क्या होता है। और हुंशु की आवाज़ सुनकर फिर से घबराने लगता है और फिर अचानक वो मॉन्स्टर कहता है, मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पता है और अब तुम जानते हो तुम्हारी डिज़ायर क्या है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर को दूँगा। और तब ही हम देखते हैं अचानक हुंशुक से कि नाक से खून आने लगता है और वो हुंशु जब देखता है कि उसके नाक से खून बहने लगा है, तो वो पागल होने लगता है। अचानक उसके सर पर वो मॉन्स्टर छाने लगता है और अचानक हुंशु की आँखों में से खून और उसकी नाक से खून और उसकी नसें फटने लगती है। और इसी सीन के साथ आज हमारा यही चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल एक और नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और जिस वीडियो में हम घमासान, हुंशुक और हुंशुक के अंदर वाले मॉन्स्टर की फाइट देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चले कि आखिर हुंशुक और ये अंदर वाले मॉन्स्टर का क्या सिस्टम है। और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल। पर दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमने हमारे 200 का चैलेंज जो था वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम कोशिश करेंगे 250 सब्सक्राइबर का। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर 250 तक कंप्लीट कराने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बस एक आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा अगला वीडियो बनाने के लिए, और थोड़ी बहुत गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल।